वहाँ नीचे क्या हो रहा है? क्या हुआ? मुझे लगता है हमें लड़की लड़की का एक्शन ट्राई करना चाहिए। शायद इससे काम बन जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ करें बताओ? वो वहां काउच पर। ठीक है। Es el sexo el que me vuelve a enraizar. Buscas la tierra y que no sepas. Yo fui el nutriente que te vuelve a llover. Te arrepentirás. मैंने शराब के दुकान के ऊपर के ऑफिस किराए पे ली है, 278 मर्काडो स्ट्रीट पे। महीने का किराया 1600 है। एक डेस्क है, 3 चेयर्स हैं और एक कारपेट है और बाकी कोई तामझाम नहीं है। आज गुरुवार है और मैं इंतजार कर रहा हूँ एक नए कस्टमर का जिसने मुझे पहले ही कॉल किया था। क्लाइड कूपर? मैं ही हूँ। विंसेंट डोनोवन। मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। कब से कर रहे हो ये काम? काफी वक्त से। खैर, कुछ और भी बताओ। अगर मैं किसी पर पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि किस पे लगा रहा हूँ। तुम्हें क्या जानना है? तुम पुलिस में थे? नहीं, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के लिए एक बार इन्वेस्टिगेटर का काम किया था, लेकिन ऑर्डर्स ना मानने के लिए मुझे निकाल दिया। ऑर्डर्स ना मानने में मैं अव्वल हूँ। तो किस तरह की इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें महारत हासिल है? जो पुलिस के बस के बाहर हो। अच्छा, तुम अपना बताओ, तुम्हारी कहानी क्या है? मैं लॉबिस्ट हुआ करता था। 1 साल पहले मैंने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए डीसी छोड़ दिया। किस तरह की टेक्नोलॉजी? हम एक स्टार्टअप थे और दूसरे स्टार्टअप्स को मदद करते थे। मतलब बस पैसा? तो बताओ क्या करना है? मैं चाहता हूं कि तुम इस लड़की को ढूंढो। ये खूबसूरत है। मेरी जिंदगी का प्यार है, पर ज्यादा दिन टिका नहीं। काफी तगड़ा था, पर किसी भी तरह मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं इसके साथ रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी के काबू में हूं। जब से वो गायब है तब से मैं बहुत परेशान हूं। ड्रिंक करोगे? हाँ बिल्कुल। मैं इससे मेरिट होटल के लॉन्ज में मिला था सैन फ्रांसिस्को में। मैं अपने पुराने दोस्त जॉर्ज के साथ गया था जो इलेक्ट्रॉनिक का काम करता था।
हम कुछ बढ़िया ड्रिंक्स के लिए वहाँ गए थे और हम वहाँ पर कुछ बेहद खूबसूरत लड़कियों से भी मिले। एक के बाद एक चीजें होती गईं। ऐसे में इसके साथ कनेक्ट हुआ। इसका नाम डेनिस है। हमने कुछ दिन साथ में गुजारे और हफ्ते भर पहले से उसने मेरे कॉल्स उठाने बंद कर दिए। मुझे चिंता हो रही है क्योंकि मैंने उसे पैसे दिए थे। मुझे लगा था कि उसने कुछ ज्यादा ही गोलियां खाई होंगी, तो उसे देखने के लिए मैं उसके घर गया, पर उसने दरवाजा नहीं खोला तो मैं पिछले दरवाजे से गया। डेनिस, मैं विंसेंट, दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? मैं डेनिस से मिलने आया हूँ। मैं ही हूँ डेनिस। मैं दूसरी डेनिस के लिए आया हूँ, डेनिस मॉर्गन। मैं ही डेनिस मॉर्गन हूँ। तुम कौन हो? पक्का वो उसी का घर था? कम ऑन, मैं उतना भुलक्कड़ नहीं हूँ। मैंने 3 रातें गुजारी थी वहाँ। $2000 तुम्हारा डाउन पेमेंट। उसे ढूंढ लोगे तो और मिलेंगे। मैं किसी रिजल्ट की गारंटी नहीं दे सकता। वो सही है। देखते हैं कि तुम ढूंढ पाते हो या नहीं। ठीक है, मुझे कुछ और डिटेल्स चाहिए होंगे। जिंदगी में एक आध बार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के दौरान प्यार हमें हसीन कहानियां देता है। प्यार जादू हो सकता है, और मेरे काम में मैं जादू पर यकीन नहीं करता। तो विंसेंट ने बताया कि उसकी दिलरुबा लापता हो गई है। हाँ। वो ठीक है? नहीं, इसीलिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में जानना है। मेरी गर्लफ्रेंड? विंसेंट ने बताया कि व्यू लॉन्च में तुम इन दोनों लड़कियों से मिले हो और वो दोनों एक दूसरे की दोस्त थी। हाँ, मेरा मतलब है, मुझे ऐसा लगा था। लेकिन मुझे नहीं पता उसके साथ क्या हुआ था। मेरे लिए बस वो एक वन नाइट स्टैंड था। तुमने उनका नंबर लिया? नहीं, मैंने कभी पूछा भी नहीं। तुम्हारे पास कोई तस्वीर है? मैं वो सेंटिमेंटल टाइप का आदमी नहीं हूँ। जॉर्ज से कोई सुराग नहीं मिला, तो मुझे नए सिरे से काम शुरू करना पड़ा। जहां से नाटक शुरू हुआ वहां जाना पड़ा, मैरियट होटल का लाउंज। किस तरह का क्राउड आता है यहाँ? ज्यादातर लोकल्स, सिलिकॉन वैली के बड़े लोग, बिजनेसमैन। हरामखोर जवान लड़कियों का क्या, जो पैसे छापने के लिए शिकार ढूंढती हैं? मतलब कॉल गर्ल टाइप? हाँ। ऐसी लड़कियां भी आती हैं। किसे ढूंढ रहे हो? ये कौन है? ये भाग चुकी है, इसके डैडी इसे ढूंढ रहे हैं। मुझे नहीं पता दोस्त, बहुत सी लड़कियां यहाँ पर आती रहती हैं, याद नहीं। 1 मिनट दिखाओ। तुम्हें पता है, कल रात एक लड़की आई थी जो ऐसी ही दिख रही थी, लेकिन उसके बाल लाल थे। लाल बाल? हाँ, उसके साथ उसकी दोस्त थी। वो हमारे एक पुराने ग्राहक से मिली। कौन था वो? वो अच्छा आदमी है। वो आदमी अमेरिकन प्लाईवुड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। उसका नाम? लक्ष्य या ऐसा ही कुछ है। शुक्रिया। मिस्टर लक्ष्य को ढूंढना आसान था। उसे जो भी मिलने आया था उसने जाते समय दरवाजा बंद नहीं किया था।
मुझे बस चेक करना है क्योंकि उसकी कार पिछले 2 दिनों से स्ट्रीट पर पार्क है और मैंने उसे घर से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। तुम किस्मत वाले हो डॉन मार्कोस, तुम्हें एक ही कीमत में 2 कड़क सेक्स डॉल मिल रही है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये लड़कियां बहुत सुंदर है। इनसे मिलोगे तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा तुम्हारा। इन्हें पिक करने के लिए तुम अपना ड्राइवर भेज देना, ठीक है? ये ड्राइवर इन लड़कियों को तुम्हारे पास पहुंचा देगा। ओह एक्चुअली सर, मेरा नाम डॉन है। हिब्रू में डॉन का मतलब है ईश्वर का तोहफा, समझे आप? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं किसी भी हाल में कीमत कम नहीं करूंगा। वो कहां से आ रही है, इससे किसको फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट? हाँ, मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फोटो भेज सकता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भेजता हूँ। बड़ा घटिया आदमी निकला है। ओके लड़कियों, हम फोटो खींचेंगे। चलो अपने कपड़े उतारो, उसे तुम दोनों को ओपन देखना है। मिस मॉर्गन, हाँ क्लैड कूपर, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। हाँ, बताइए क्या बात है? ये लोग मेरे सोफे पर बैठे थे? जी, आज सुबह आपके घर से कुछ गायब तो नहीं हुआ है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये लोग मेरे घर में क्या कर रहे थे? उनका चक्कर चल रहा था। सेक्स करने के लिए वो लोग मेरे घर में घुस गए? वो घुसे नहीं थे। फोटो में जो औरत दिख रही है उसके पास चाबी थी। उसके पास चाबी थी? उसने मेरे क्लाइंट को बताया कि ये उसका घर है। मैं समझी नहीं। मुझे भी। उस समय आप कहाँ थी? उस समय कोलोराडो गई थी मेरी बहन से मिलने के लिए। क्या किसी और के पास घर की चाबी थी? नहीं, नहीं थी। ठीक है लड़कियों, यह है कत्यूषा, तुम लोगों की ड्राइवर। यहाँ से नहीं ले जाओ, तब तक मैं ईमेल चेक करता हूँ। हेलो लेडीज, मेरे बॉस तुम दोनों से मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। तुम दोनों को ये पहनना होगा ताकि तुम्हारी कलाइयों को चोट ना आए। मेरे बॉस तुम दोनों को सही सलामत देखना चाहते हैं। काफी स्मूथ स्किन है, रेशम जैसी लग रही है। इन्होंने तुम्हें तकलीफ दी? नहीं, मैं ठीक हूँ। आपने हमें कैसे ढूंढा? बहुत आसान था। सामान बांध लिया? आपका नाम क्या है? रुगेरो। हाय सोनिया, मैं मॉडल हूँ एक कस्टमर के साथ। वो जानना चाहते हैं कि आप आज रात में मिल सकती हैं। मुझे नहीं पता कौन से मॉडल में हो तुम। कोई फोन कॉल नहीं। वो मेरी दोस्त है। मुझे तुम्हारी सहेलियों पर भरोसा नहीं। तुम अभी भी बहुत मुसीबत में हो खूबसूरत लड़की। बहुत से लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कैसा चल रहा है? बढ़िया। क्या बात है? मेरे पास एक सवाल है। ओके। एक लड़की घर के बाहर है और घर लॉक है, चाबी खो गई है, तो क्या प्रोसीजर है? कैसा प्रोसीजर? मतलब उसके घर की चाबी बनाने के लिए तुम्हें क्या प्रूफ चाहिए? मैं उससे बस उसकी फोटो आईडी पूछूंगा, उसकी आईडी चेक करूंगा और मेरा काम हो गया। बस इतना ही? हाँ।
और अगर आईडी जाली हुई तो? देखो भाई, आदमी की फोटो और शक्ल मैच हो जाती है तो मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है। इस लड़की को देखा है? नहीं, मैंने इसे नहीं देखा, सॉरी। इसे कभी देखा है? काश में देखा होता। नहीं, मैंने देखा नहीं है। हर रोज इतनी सुंदर लड़की कहाँ देखने को मिलती है। लेकिन आज सुबह एक कस्टमर आई थी जो इसी की तरह दिखती थी। सच में? क्या चाहिए था उसे? चाबियां खो चुकी थी और उसका घर लॉक हो चुका था। आपके पास पता है? आप कौन है वैसे? सांता क्लारा पुलिस डिपार्टमेंट। 627 फॉल्कन स्ट्रीट, क्यूपर्टिनो के पास, उत्तर में ही। शुक्रिया। ऐसा लगता था कि शहर में कोई एक और लड़की है जो सेम विंसेंट वाली लड़की जैसी है, और वो अभी अभी किसी के घर में घुस चुकी है। तो हमें नए पासपोर्ट्स कब मिलेंगे? उस पर कोई काम कर रहा है। तुम अब कहाँ हो? अभी अभी एक सेफ हाउस मिला है। ओह अच्छा है। कितने वक्त के लिए? 2 हफ्तों के लिए। इसके मालिक यूरोप गए हैं छुट्टियों के लिए। क्या बात है मेरी जान। मुझे जल्दी शिकार ढूंढना होगा। मुझे पैसों की जरूरत है, बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं करूंगी, पक्का। नहीं, बिल्कुल हाँ। मिस एलेक्सा स्मिथ। जी? टॉम आर्मस्ट्रॉन्ग, सांता क्लारा फायर डिपार्टमेंट। कोई मिलने आया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जी बताइए, क्या बात है? फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन के लिए आपके घर का शेड्यूल लगा है मैम। ठीक है, अंदर आ जाइए। शुक्रिया। अपने स्प्रिंकलर्स आपने पिछली बार कब इंस्पेक्ट करवाए थे? मुझे इसका इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा। मुझे याद नहीं कि मैंने वो कहाँ रखा है। फिर तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। हर मुसीबत का हल होता है मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या आप ड्रिंक लेंगे? जरूर। स्कॉच चलेगी? चलेगी। मैं किचन देखूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं? क्यों? क्योंकि ज्यादातर आग किचन में ही लगती है। आपको बस उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप इतनी हॉट हैं कि आग कहीं पर भी लग सकती है। एक फायर इंस्पेक्टर के लिए ये काफी बढ़िया लाइन है। मैं रोजाना प्रैक्टिस करता हूँ। शायद आप बहुत से अकेली औरतों से मिलते हैं अपने इंस्पेक्शन के अब सिलसिले ये में। मत कहना कि आप अकेली हैं। क्यों? आप जैसी लड़की को अकेली रखने के लिए बॉडीगार्ड्स की आर्मी चाहिए। आप बहुत ही अच्छी बातें करते हैं। चीयर्स। चीयर्स। आपकी सबसे बढ़िया पिकअप लाइन क्या है? जिस पानी से आप नहाती है वो भी पीना पसंद करूंगा। क्या आप मेरे साथ नहाना चाहते हैं? जो हुआ उसकी उम्मीद नहीं थी। मैं इस लड़की से काफी कुछ उगलवा लेता, लेकिन इन बेवकूफों ने आके सारी बात बिगाड़ दी। जिस तरह मैं आगे बढ़ रहा था, मैं रात तक विंसेंट को कोई अच्छी खबर दे सकता था और शायद मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल जाता। लेकिन ये एक दिन के लिए थोड़ी ज्यादा ही खुशकिस्मती थी। आपने पैराडाइज इन मोटेल में कॉल किया है। अगर आपको आपकी पार्टी का रूम नंबर मालूम है तो डायल करें या फिर फ्रंट डेस्क के लिए 0 डायल करें।
हेलो एलेक्सा। हेलो, मैं हूँ जॉन होपर। मैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे कर रहा हूँ पैराडाइज इन मोटेल्स के लिए। आपका नाम जान सकता हूँ? नहीं। मैं जूली बाल्विन से मिलने सेंटा क्लारा चला गया। वो सैन जोस क्राइम लैब में टेक्नीशियन थी और बहुत अच्छी थी। उसने तुम्हें अपना वीडियो बनाने दिया? मैंने मेरा बॉडी कैम यूज किया। क्या तुम मुझे अभी जेलस कराना चाहते हो? तुम्हें शामिल करना चाहता हूँ। उसके हाथ में जो ग्लास है वो देखो। हाँ, लेकिन उसका क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम इस पर से फिंगरप्रिंट्स निकालो और थोड़ा चेक करो। हाय बड़ी, क्या मदद कर सकता हूँ? रूम नंबर 12 में कौन है? मैं नहीं बता सकता। बता नहीं सकते या बताना नहीं चाहते? प्राइवेट डिटेक्टिव। उस आदमी का नाम डेविड है। उसके साथ एक औरत है जिसका नाम मुझे नहीं पता। वो अभी भी निकले हैं। उन्होंने चेकआउट किया है या? नहीं, चेकआउट नहीं किया। थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। हेलो, तुम ठीक हो? मुझे रिचार्ज की जरूरत है। माफ करना, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अगर ये A45 है तो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन A22 है तो हम थोड़ी बात कर सकते हैं। लेट जाओ, जमीन पर लेटो। भूल जाओ जाने मन। मैंने कहा जमीन पर लेटो। मुझे परफ्यूम अच्छा लगा। इसका नाम क्या है? उठ जाओ, चलो, कम ऑन, जल्दी करो। मोटेल रूम्स में ताक झांक करना बड़ा ही भद्दा काम है। कौन सी कार से वो लोग भागे हैं? 40। पैसे के लिए तुम बड़ी मेहनत करते हो। मुझे जैपर वाली ब्लोंड लड़की पसंद आई। लगता है कि हमारे छोटे से नाटक का प्रमुख पात्र वही है। मुझे लगता है कि मेरा काम मुझे कॉल गर्ल्स के नेटवर्क तक लेकर आया है और वो सबसे ऊंचे पायदान पर है।
अब सबसे मुश्किल काम यह है कि विंसेंट को मैं ये कैसे समझा पाऊंगा कि मैं उसे कैसे बताऊंगा कि उसकी दिलरुबा एक कॉल गर्ल है। हो सकता है कि वो कॉल गर्ल ना भी हो, शायद वो इस सब की शुरुआती दौर में हो जहां जवान लड़की की बेवकूफ़ी किसी के लिए फायदेमंद साबित होती है, या फिर वो सिर्फ एक खूबसूरत मनोरोगी हो जिसने विंसेंट का फोकस हटा दिया। ऐसी औरतों की एक खूबी होती है, वो हमेशा आपका फोकस खराब करती है। हमने ग्लास के फिंगरप्रिंट्स के लिए प्रोसेस किया और देखो ये निकला। ये सब क्या है? ये इंसानी प्रिंट्स नहीं है, इनमें सिल्क स्क्रीन पैटर्न है। लेकिन लड़की तो इंसान ही है। खैर हो सकती है, पर उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं है। तुम किस मुसीबत में पड़ गए हो कूपर? मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें गाड़ी का नंबर दिया था। वो गाड़ी लॉरेंटा वर्मन की है, वो वैली ऑफ कुपर्टिनो की। वो पीच कॉरपोरेशन के लिए काम करती है। पीच कॉरपोरेशन? वो वहाँ क्या करती है? वैसी कंपनी की वेबसाइट पर उसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है। कहिए। मैं मिसेस लॉरेटा बर्मन से मिलने आया हूँ। आप कौन हो? क्लाइड कूपर। आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं, लेकिन वो मेरा ही इंतजार कर रही हैं। आपको इतना यकीन क्यों है? कल हम एक मोटेल पे मिले थे, उन्होंने मेरे साथ कुछ अजीबोगरीब किया। सच में? आपको किसी ने बताया कि आपकी मुस्कान बेइंतहा हसीन है? प्लीज, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुझे फंसा सकते हो? अपना पैर भी यहाँ से हटाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मुझे लॉरेटा बर्मन से मिला, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो। कूपर! मिस्टर स्नोपर, मुझे लगा नहीं था हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू सारा। क्या बात जो यहाँ तक आना पड़ा डिटेक्टिव? तुम्हें कैसे पता मैं डिटेक्टिव हूँ? मॉर्टल रिसेप्शनिस्ट ने बताया। ओह, उसने तुम्हें भी लूटा? श्योर। तुम्हें क्लिम्ट पसंद है? हाँ है, मेरे पसंदीदा पेंटर्स में से एक है। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि हम दोस्त बन सकते हैं। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर कूपर? नहीं, क्लिम्ट को पसंद करने वाली औरतों से मेरी जमती है। तो ये बात है। क्या चाहते हो तुम? तुमने इस औरत को देखा है? मेरा एक क्लाइंट इसे ढूंढ रहा है। और तुम्हें लगता है इस लड़की में और मोटेल वाले आदमी में कोई कनेक्शन है? उसमें बहुत कुछ है जो एलेक्सा स्मिथ नाम की लड़की से मिलता जुलता है, और एलेक्सा की दोस्ती उस मोटेल वाली लड़की से है। मुझे उससे बात करनी है। अफसोस है नहीं कर पाओ। ऐसा क्यों? मेरे वकील की सलाह है। अपने पति को तलाक दे रही हूँ और वो लड़की स्टार विटनेस है, तो मैं उसके रेपुटेशन को खराब नहीं कर सकती। मोटेल में तो वो काफी नशे की हालत में थी। क्या उसने हेवी ड्रग्स ली थी? नहीं पता। कहाँ है वो? वो पूछना तुम्हारा काम नहीं है। असल में वो मेरा ही काम है। ठीक है, तो मैं तुम्हें हायर करना चाहूंगी। किस लिए? कहीं दूसरी ओर ताक झाक करने के लिए। नहीं कर सकता। चलो भी, हर किसी की एक कीमत होती है। हाँ,
रेपुटेशन भी। ओह ठीक है, तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे बस उस लड़की से मिला दो। मैंने पहले ही मना किया है। गलत कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए सरदर्द बन सकता हूं। और तुम्हारे लिए मैं। यहाँ पर हमने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की है। महीना भर पहले तुम्हें ये जगह देखनी चाहिए थी। ये बढ़िया जगह है। हाँ हाँ, ये होगा मेरा नया ऑफिस। ये लड़की कौन है? ये मेरी असिस्टेंट है, क्लाउडिया। अब डेनिस के बारे में तुम्हें उसमें कुछ अजीबोगरीब महसूस हुआ? जैसे कि? तुम तो उसके साथ सो भी चुके हो। हाँ बिल्कुल। इस दौरान एक दूसरी लड़की मिली, बिल्कुल डेनिस जैसी। मैंने उसके फिंगरप्रिंट्स चेक किए और पता चला कि उसमें अजीब सा सिल स्क्रीन पैटर्न है। मजाक मत करो, प्लास्टिक सर्जरी से सब कुछ हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि प्लास्टिक सर्जरी है। मेरा यकीन करो, मैं 2 लोगों को जानता हूँ जो ये जादू कर सकते हैं। मैं उनसे इस बारे में जरूर पूछूंगा। मिस्टर डोनोवन, माफ कीजिएगा, लैंडलॉर्ड कुछ देर और नहीं आ पाएंगे, तो मैं लंच लेने जा रही हूँ। आपको सैंडविच चलेगा? चलेगा। कौन सा सैंडविच खाने से मैं मोटा नहीं होऊंगा? एक हाफ सैंडविच या फिर सलाद? क्लाइड कूपर। ठीक है, मैं आता हूं। अंधा प्यार कैसा होता है, इसकी एक बढ़िया मिसाल विंसेंट था। शायद उसने दुनिया से बाहर की किसी एलियन से प्यार किया और सोच रहा है कि उसके फिंगरप्रिंट्स प्लास्टिक सर्जरी का एक नया फैड है। असल में उसने मुझसे जो कुछ कहा वो सच के आसपास भी नहीं था। लेकिन ऐसे केसेस में सच हमेशा आपको चौंकाता है। पीआई कूपर, काफी जल्दी आए। लेकिन 90 के ऊपर गाड़ी नहीं चलाई। हमने इसका सेल फोन चेक किया, आपका नंबर रिसेंट में था। आपका बिजनेस कार्ड इसकी पॉकेट में था। आपको मुझ पे शक है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब बस मामले को समझने के लिए मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। उम्मीद है आप सही जवाब देंगे। क्या आप इस मामले में बिल्कुल कानून के मुताबिक काम किए? आप मुझे जानते हैं फ्रैंक, मैंने कुछ जानकारी के लिए इसे पैसे भी दिए। कितने दिए? $160। इसका वॉलेट तो खाली है। कैसे मराई? बताना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ का जायजा लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे नशे का ओवरडोज था, लेकिन शायद ये खून भी हो सकता है। ऐसा क्यों? इसका हाथ देखिए। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हीरोइन का शॉट लिया है ये? पुलिस सभी बेसेस कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसकी मौत ओवरडोज की वजह से हुई थी। पिछली रात उसने काफी पैसे कमाए। फोकट में पैसे कमाने के बाद जाहिर है कि वो उन्हें नशे में ही उड़ाने वाला था और बेझिझक नशे का ओवरडोज लेने वाला था। वो रिसेप्शनिस्ट मारा गया। कैसे मरा वो? उसका खून किया गया, जानबूझकर मारा गया। ये तुम्हें कैसे पता? डिटेक्टिव फ्रैंक बैरेट से मेरी जान पहचान है। तफ्तीश के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था। रिसेप्शनिस्ट के पास मेरा नंबर था। तुमने उन्हें क्या बताया? सच्चाई। वो तुम्हें भी तफ्तीश के लिए बुलाएंगे। हमें एक जैसा बयान देना होगा क्योंकि हमारी कहानियां मेल नहीं खाती, वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मुझे आगाह करने के लिए थैंक्स। यू आर वेलकम।
Hey! कहाँ गया?
ब्रेक्स बढ़िया हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे लिफ्ट की जरूरत है। मेरी कार के सामने से रोल मैं करके? इमरजेंसी में हूँ। कैसी इमरजेंसी? मुझे फ्लाइट कैच करनी है। एक फ्लाइट? यहाँ से बस 5 मील की दूरी है। ठीक है, बैठ जाओ। तो फिर चलें? ठीक है। ओह शिट। तुम्हारा प्लेन चला गया? क्या तुम्हें वापस जाना है? हाँ प्लीज। क्या नाम है तुम्हारा? मैं बॉबी हूँ। बॉबी, तुम हीरा हो। थैंक्स। जब तक मैं मेरे ऑफिस पहुंचा तब तक 9 बज चुके थे। ड्रिंक और मेडिटेशन का समय। मुझे खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना था। मैंने अभी अभी शहर के सबसे बड़े बेवकूफ का खिताब जीता है। जब मैं मेरा टायर बदल रहा था, मैंने सिटी हॉल के पब्लिक रिकॉर्ड्स में कॉल किया। तब मुझे पता चला कि लॉरेटा बर्मन ने तलाक का कोई केस फाइल नहीं किया है। उसने सारा नाम की एक औरत से शादी की थी, वही जो मुझे दरवाजे पे मिली थी, रेड ड्रेस में और किलर हिल्स में। मिस्टर क्लाइड कूपर? तुम कौन हो? लोग मुझे रुगेरो कहते हैं। मैं अपनी कार की चाबियां लेने आया हूं, जिसे तुमने चुराई है मेरे दोस्त से, द अंडरटेकर। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बहुत बड़ा बदमाश हूं। तुम्हारी माँ को पता है तुम्हारे कारनामों के बारे में? बुक शेल्फ तो सस्ता था, लेकिन दरवाजे की कीमत $280 है। इतना गुस्सा मत करो। मैंने सुना है कि तुम ठंडे दिमाग के हो। तुमने गलत सुना है। मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। मैं अपनी जेब में हाथ डाल सकता हूं? जेब से गन मत निकालना। दरवाजे के पैसे तुमसे लिए बिना तुम्हें मारना नहीं चाहता। $1000 कुछ भी ना करने के लिए। और अगर तुमने अगले कुछ दिनों के लिए कुछ भी नहीं किया तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अलग से $1000 दूंगा। और मैं ये कुछ ना करने का काम किसके लिए कर रहा हूं? लॉरेटा बर्मन। लोरेटा कौन? लॉरेटा बर्मन, पीच कॉर्पोरेशन। उसके बारे में नहीं सुना। तुम्हारा बॉस कौन है? वो इंसान जो खून से ज्यादा पैसा बहाता है, लेकिन उसे खून भी बहाने में कोई एतराज नहीं है, अगर उसके पास कोई चारा ना हो तो। खून बहाने वाले से कहना कि ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। तुम्हें इसका पछतावा होगा कूपर, बशर्ते तुम उतने दिन तक जिंदा रहे तो। मुझे यकीन है कि हम फिर मिलेंगे। ये आदमी कौन था? छोटी मछली जो खुद को बड़ी समझता है। तुम यहाँ कैसे? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड का कुछ पता चला? उस पे काम कर रहा हूँ। मुझे उसकी याद आ रही है। कल रात छत को तारते हुए उसी के बारे में सोच रहा था। मैं पलक तक नहीं झपक पाया। उसकी यादें बेहद रंगीन हैं। मैं सो नहीं पा रहा हूँ।
वो मुझ पे हावी हो चुकी है। वो तो दिख रहा है। ड्रिंक करना चाहोगी? नहीं। मुझे बताओ तुमने क्या पता लगाया, थोड़ी उम्मीद तो दो ना मुझे। खैर कुछ सुराग मिले हैं। इसे हम उम्मीद तो नहीं कहेंगे। काफी खूबसूरत लड़कियां हैं, इनका क्या? उन सब ने एक जैसा नेकलेस पहना है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। छोड़ो मुझे। चलो। उसकी टांगें तोड़ दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई? चलो चुपचाप। छोड़ो मुझे, जाने दो। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम बचोगे नहीं मेरे हाथों। तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाने दो मुझे, छोड़ो। कूपर, आपको मेरा मैसेज मिला? ठीक है दोस्तों, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है। कहिए क्या बात है? आप बहुत बुरे फंस चुके हैं दोस्त। चीफ आपका लाइसेंस सस्पेंड करना चाहते हैं और आपको अंदर कराना चाहते हैं। आइए मेरे साथ। इधर आइए, बैठिए। इस आदमी के बारे में आप क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं। इस आदमी के घर के सामने हिडन कैमरा था और इसमें दिख रहा है कि आप अंदर जा रहे हैं। आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं अगर आपको बता दूंगा कि मैं वहां क्या कर रहा था तो आप मुझे किताब लिखने के लिए कहेंगे। किताब लिखने से अच्छा है आप मुझे अच्छे से संक्षेप में बता दें और उन कॉल गर्ल्स पर फोकस करने की कोशिश करें आप, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। वो दोनों कैमरे में दिखी है उस आदमी का आईपैड ले जाते हुए। मैं उनके साथ काम नहीं कर रहा फ्रैंक, उनमें से एक को ढूंढ रहा हूँ। वो डेनिस मॉर्गन नाम से घूम रही है। मैं जानता हूँ कि ये उसका असली नाम नहीं है। क्या ये है वो? हाँ, वैसे भी इसे हम हर तस्वीर में देख सकते हैं, रेड या ब्लोंड विग पहने हुए। खैर, हमें लक्ष्य के फोन से ये वीडियो मिला है और ये उसे बर्नर ने भेजा था। आपको लगता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन है? हाँ, पक्के तौर पर लगता है। बेहतर होगा आप मुझे जानकारी देते रहिए अगर आपको जेल नहीं जाना है तो। चीफ मजाक नहीं कर रहे हैं, ये आप जानते हैं। बकवास बंद कीजिए फ्रैंक। अगर चीफ मुझे अरेस्ट करना चाहते तो आप मुझसे बात नहीं करते। आप मुझे सच क्यों नहीं बता देते कि ऑर्गेनाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन डिपार्टमेंट के लिए शर्म की बात है और आपको मेरे मदद की जरूरत है। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ, है कि नहीं? ये हुई ना बात। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बाय द वे, ये जो लक्ष्य है वो खुदकुशी क्यों करेगा? उसके डॉक्टर के मुताबिक वो एक सेक्स एडिक्ट था और ये पुरानी नपुंसकता की केस है, तो वो इस दुख से आजाद होना चाह रहा था। ऑनलाइन पर आप हर तरह की गंदगी छान सकते हैं। हर तरह के दलाल जो हर तरह की लड़की बेच सकते थे। उनमें से कुछ ने फैंसी नाम रखे थे जैसे एग्जॉटिक एस्कॉर्ट्स एजेंसी, तो बाकी के प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहे थे, शातिर ऑपरेटर्स जैसे कि लॉरेटा बर्मन।
म्याऊ म्याऊ। तुम्हें भी म्याऊ म्याऊ। कौन हो तुम? क्लाइड कूपर। तुम कौन हो? मैं हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? राया। तुम यहीं आसपास से हो राया? हाँ, यहीं आसपास से। मैं भी। कौन से स्कूल गई थी? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम्हारे हाथ बड़े सुंदर हैं। तुम्हें मेरे हाथ पसंद है? हाँ, पसंद है। जरा दिखाओ तो। बहुत सॉफ्ट स्किन है, फिंगर टिप्स जैसे रेशम है। तुम्हें मेरी स्किन का फील अच्छा लगा? हाँ, सच में। अपने बारे में और बताओ। तुम्हें क्या जानना है? तुम लॉरेटा बर्मन को जानती हो? जानती हूँ। ये घर उसी का है, लेकिन उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। तो ये घर तुम संभालती हो? मैं प्यार करती हूँ उससे। किस तरह से? तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? हाँ। बस मैं वैसे ही उससे प्यार करती हूँ। तुम्हें उसकी याद आती होगी? ऐसा नहीं है, मैं बहुत ही प्रोफेशनल लवर हूँ। ये बड़ा ही प्यारा प्रोफेशन है। वो कहाँ चली गई? वो वहां पर है।
मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मुझे नहीं पता कि अलेक्सा कहाँ है। तो जब तक वो नहीं आती तब तक यहीं रुको। तुम पासपोर्ट का इंतजाम करने वाले थे, कहाँ है वो? जब तक अलेक्सा तुम्हारे साथ नहीं आती तब तक मैं तुम्हें नहीं दूंगा। हरामी कहीं के, मुझे मेरा पासपोर्ट दो। तुम्हें बंदूक कहाँ से मिली? हटाओ इसे मुझ पर से। मुझे मेरा पासपोर्ट दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। रुगेरो, काफी दिनों बाद। ओह, तो तुम फिर से? मैंने तुम्हें इस सब से दूर रहने को कहा था। सुनने का आदी नहीं हूं। घूम जाओ और हाथ ऊपर करो। तुम टेबल के गलत हिस्से में हो कूपर। ये बहुत बुरा है। यही मेरा बेहतरीन हिस्सा है। मुझे तुम्हारे लिए अफसोस हो रहा है। तुमने मुझे उदास कर दिया, सच में उदास। खुद के लिए कुछ फूल खरीद लेना। घूम जाओ। तुम्हें पता नहीं तुम किससे पंगा ले रहे हो। मैं इमेजिन कर सकता हूं। घूम जाओ और हाथ ऊपर करो। पीच कॉरपोरेशन वेश्याओं का धंधा चला रहा है। और तुम सरगना हो। ये तो पोकर फेस जैसा है। तुम मार्क डेक के साथ खेल रही हो स्वीटहार्ट। जानते हो, तुम्हें सच में हमसे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए था कूपर। तुम्हें पछतावा होगा। ये मुझे साफ हो गया है कि तुम इस लड़की को जानती हो, लेकिन तुमने मुझसे पूछा नहीं कि वो कैसी है या वो कहां पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि वो मर चुकी है। दूसरी लड़कियों के साथ क्या किया? तुम बस एक प्राइवेट डिटेक्टिव हो। तुम्हें बिल्कुल भी हक नहीं है कि तुम मुझसे ये सब पूछो। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं सांता क्लारा पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव फ्रैंक बैरेट से बातचीत करने जा रहा हूं। जो अथॉरिटी मुझे चाहिए वो उनके पास है।
हेलो। क्या तुम अभी पुलिस के पास जाना चाहते हो? मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझते हो कूपर। तो फिर वो असल में है कौन? शायद तुम एक दिन ढूंढ लोगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें मेरी सर्विस की जरूरत है? लगता है वो फायदे में रहेंगे। और वो कौन होंगे मैं जान सकता हूँ ताकि उनसे मैं अपनी फीस ले सकूं? तुम्हें जो करना पड़े वो करो, लेकिन मुझे खबर देते रहना, समझ गए ना? पार्टनर, वेलकम माय प्लेस। बताओ मैं क्या मदद करूँ तुम्हारी? चार्ली को ढूंढ रहा हूँ। चार्ली? मैं तो कोई चार्ली को नहीं जानता मेरे भाई। और उसे यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो तुम? मेरे दोस्त ने बताया कि तुम यूएस के पासपोर्ट्स बनाते हो। किस दोस्त ने बताया? रुगेरो। क्या बताया उसने? उसने बताया कि कुछ आला दर्जे की कॉल गर्ल्स के लिए तुम पासपोर्ट्स बना रहे हो। कल रात उसने उनमें से कैंसिल करने को कहा। तुम्हें कैसे पता चला? उसे मारने के बाद मैंने उसके फोन पे देखा। पासपोर्ट्स कहाँ हैं? देखो यार, मुझे किसी पासपोर्ट के बारे में नहीं मालूम। कहाँ हैं? मैं कुछ नहीं जानता इसके बारे में। चलो फिर से कोशिश करते हैं। पासपोर्ट्स कहाँ हैं? मैंने दूसरे बंदे को दे दिए। कौन है वो बंदा? मैंने जॉर्ज को दिए हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है। जॉर्ज इलेक्ट्रॉनिक्स वाला? हाँ। अच्छी जगह है। विंसेंट, कूपर बोल रहा हूँ। शायद मुझे पता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं जॉर्ज हॉफमैन से मिलने आया हूँ। वो अब तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जल्द ही वापस आएंगे। मेरी उनसे बात करना बहुत जरूरी है। आप उनके लिए ऑफिस में इंतजार कर सकते हैं। अंदर आइए। ये नीना है। मुझे लगा तुम्हारा नाम डेनिस है, नीना नहीं। ओह, क्या हम पहले मिल चुके हैं? विंसेंट तुम्हें ढूंढ रहा है। उसने बताया तुम्हारा नाम डेनिस है। वो था, पर अब मैं नीना हूँ। ऐसा क्यों? मेरे पासपोर्ट पे लिखा है। कहाँ जा रही हो तुम? हम हांगकांग निकल रहे हैं कुछ ही देर में। हांगकांग किस लिए जा रही हो? जॉर्ज ने कहा कि वो हमें वहाँ पर कुछ बहुत ही बड़े लोगों से मिलवाने वाले हैं। उन्हें वीआईपीज कहते हैं। ये क्या है तुम्हारे सर के पीछे? ओह, वो मेरी चार्जिंग कॉर्ड है। मुझे प्लेन में बैठने से पहले फुल चार्ज होना पड़ेगा। मैं देख सकता हूँ क्या? हाँ, क्यों नहीं। ये क्या हो रहा है? क्या तुम रोबोट हो? हाँ। तुम भी? हाँ। और तुम दोनों को पीच कॉरपोरेशन ने बनाया है। और मैं विंसेंट से ये कहने से डर रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड एक कॉल गर्ल है। अब मुझे उसे ये भी बताना पड़ेगा कि वो एक रोबोट भी है। अब मुझे समझ में आया कि वो सब रोबोट्स थी। एलेक्सा, सोनिया, राया, सब की सब अप्लायंसेस सिलिकॉन वैली में बनाए जाते हैं। और लोरेटा वो प्रोडक्ट लाइन की कोई इंचार्ज होगी, इसे राज रखने वाली।
अब कुछ होशियार चंदों को लग रहा है कि वो इन गुड़ियाओं को विदेश में बेच सकते हैं। पीच कॉरपोरेशन का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पक्का घटिया किस्म का है। क्या हुआ? तुम लोग भाग निकली? क्योंकि हमें वहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। तुम जॉर्ज की गर्लफ्रेंड हो, है ना? हाँ। उसे पता है तुम रोबोट हो? हाँ, हम जब साथ में पहले ही दिन थे तो मैंने उसे बता दिया था। विंसेंट को पता था कि तुम रोबोट हो? नहीं, मैंने उसे नहीं बताया। ऐसा क्यों? उसने कभी पूछा ही नहीं। तुमने उसे क्यों छोड़ा? ओह, क्योंकि मुझे गाया के साथ रहना पसंद है और जॉर्ज मुझे उसके कुछ दोस्तों से मिलवाने वाला था। इन दोस्तों से तुम कहाँ मिली? होटल्स, मोटेल्स। उन्हें पता था कि तुम रोबोट हो? मुझे रोबोट कहना बंद करो, मुझे ये शब्द बिल्कुल नहीं पसंद है। हमारी भी पर्सनालिटीज है, जानते हो ना। ये बात तो मैं मानता हूँ। तुम भी इन दोस्तों से मिली थी क्या? ओह हाँ, हमने सबको प्यार करके खुश किया है। हमें प्यार करने के लिए ही बनाया गया है। सच में? हाँ। अगर तुम चाहो तो हम तुमसे भी प्यार कर सकते हैं। हाँ, हम बहुत ही अच्छी प्रेमिकाएं हैं। और किस लिए डिजाइन किया गया है? कुछ भी नहीं, हम बस प्यार करना जानते हैं। माफ करना लेडीज, तुम्हारे साथ मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। तो ये हांगकांग वाले वीआईपीज कौन है? वर्ल्ड क्लास एक्सपर्ट्स। वो हमें सब कुछ सिखाएंगे जो हमें चाहिए। हाँ, हमें और भी चीजें सीखनी है, इसलिए जॉर्ज हमें हांगकांग ले जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मैं बताता हूं। जब तुम हांगकांग पहुंच जाओगी, जॉर्ज तुम दोनों को ऊंची बोली लगाने वाले बंदे को बेच देगा। फिर वो तुम्हें टेबल पर रखेगा और खोलेगा और देखेगा कि पीच इंजीनियर्स ने तुम्हारे अंदर क्या रखा है। ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं भविष्यवेत्ता हूँ। क्योंकि हम फॉर्च्यून टेलर हैं। आगे क्या होने वाला है ये बताने वाला। ये सुनने में सेक्सी लग रहा है। हम वहाँ 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो हो, यहाँ पर क्या हो रहा है? सामने बंदूक हो तो ऐसे नहीं आना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। हे, उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ, कम ऑन। ये क्या बकवास है? क्या है ये? ये बॉडी कैम है। ये क्या रिकॉर्ड करता है? आसमान। इसका पासवर्ड क्या है बताओ? क्या है बताओ पासवर्ड? तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देती? ये बकवास गैजेट बताते हुए एक और दूं? ओके 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 ओके। पासवर्ड क्या है? मैं बताता हूँ तुम्हें। क्या है वो? पेन की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा मुश्किल है। चलो बताओ। 1 2 3 भाड़ में जाओ। ठीक है। लड़के हो, मैं तुम दोनों से बाहर जाने को कहता हूँ क्योंकि यहाँ बहुत डरावना होने वाला है। नहीं, हम देखना चाहते हैं, हमें सीखना है। ठीक है, थैंक यू। मेरा दोस्त रुगेरो कहाँ है? वो मेरी गाड़ी की डिक्की में मरा हुआ। क्या? वो इनमें से एक का खूनी था। तुमने मेरे दोस्त को मारा क्योंकि उसने 2 कौड़ी के रोबोट को मारा था। अब तुम्हारी खैर नहीं है। अरे तुम क्या कर रही हो? वो खिलौना नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना। सर आप। ठीक है, तुम मुझे इससे छुड़ाओगी क्या?
हम दोस्त हैं, है ना? वो बंद करो, हमें सोचना पड़ेगा। तुम्हें पता है ये गन कैसे यूज करते हैं? हाँ, मैंने टीवी पे देखा है। तो शूट करो। मुझे नहीं लगता उसने ऐसा कुछ कहा था। तुम कुछ ज्यादा ही रिलैक्स लग रहे हो। मेरे ख्याल से मत रहो। ठीक है, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। हम इंसान कितने लाचार हैं। हमारे पास कैंसर ठीक करने की टेक्नोलॉजी है और मंगल पर कॉलोनी बना सकते हैं, दुनिया को बेहतरीन बना सकते हैं। उसके बावजूद सेक्स पिल्स खानी पड़ती हैं और सेक्स के लिए रोबोट्स बनाने पड़ते हैं। ये शर्म की बात है। ये बात मैं बिल्कुल भी नहीं कहने वाली थी। तुमने हमें तुमसे प्यार करने क्यों नहीं दिया कूपर? तुमने कहा कि हमारे साथ तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें लगता है कि हम तुमसे कमतर जीव हैं? कोई घटिया किस्म की रोबोटिक नस्ल? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम नस्लवादी हो? नहीं। हाँ, तुम रेसिस्ट हो। तुम हमें छूना तक नहीं चाहते। वो इसलिए क्योंकि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मुझे उसे धोखा नहीं देना है। ये बड़ा घटिया बहाना है। तुम सही हो, और तुमने जब मुझ पे गन तान ही दी है तो मुझे लगता है कि हम फिर से सोच सकते हैं। वो बात को समझ जाएगी। क्या हुआ ये? गर्ल्स, मुझे तुमने क्यों बांधा? लड़कियों, जल्दी खोलो मुझे। हमें जल्दी एयरपोर्ट पहुंचना है, अभी। जल्दी करो। इसकी बात मत सुनो लड़कियों, ये झूठ बोल रहा है। तुम सिक्योरिटी से बच के फ्लाइट में नहीं चढ़ सकते क्योंकि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरीज हैं। तुम हमसे झूठ क्यों बोल रहे हो जॉर्ज? नो 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 नो, हम सिक्योरिटी के जरिए नहीं जाएंगे। मेरे पास तुम लड़कियों के लिए प्राइवेट प्लेन है। और उसका मालिक कौन है? इन्हें किसे बेचने वाले हो? इस आदमी की बात मत सुनो तुम लोग यार। ये तुम दोनों को फैक्ट्री में वापस भेजना चाहता है। इसमें मजा आता है। तुम्हारे पास और बुलेट्स हैं क्या? सॉरी हनी, मजे के लिए मैं बस इतना ही लेके चलता हूँ। हे दोस्त, ये क्या हरकत थी? विंसेंट! डेनिस! मैंने तुम्हें बहुत मिस किया बेबी। आई मिस्ड यू टू बेबी। लेकिन ये हो क्या रहा है? मेरे लिए दुख भरा दिन है कूपर, बहुत दुख भरा। मुझे प्यार हो गया था इस चीज से। इसे मैं इतना सीरियसली नहीं लूंगा क्योंकि हमेशा वर्जन 2.0 आता ही है। क्या वो लोग उन्हें जल्द ही मार्केट में बेचने वाले हैं? ऐसा लगता तो है। अगर बेचना ना हो तो कोई रोबोट क्यों बनाएगा? ओके। हे कूपर, ग्रेट जॉब। तुम तो सोल्जर निकले। कल तुम मेरे ऑफिस क्यों नहीं आ जाते? मुझे तुम्हारे साथ कुछ जरूरी बात करनी है। किस बारे में? तुम्हारे चेहरे पे स्माइल लाने के लिए। मैं आसानी से मुस्कुराता नहीं। जानती हूँ। ठीक है, लेकिन अपने लोगों से कहो मेरी डिक्की से लाश हटाने। कौन सी लाश?
fluff or fold, it's all the same to him, depends on what you hold. You could play all night, as long as chips are flying, he's within your sight. And then it's bang bang, a hired gun goes down, and it's bang bang in this tired town. Only old regrets to take you straight to bed. Only bang bang, now you're dead. Ooh. Take the shot or pass, you never know what might be hiding in your glass. Ready to take aim, it's just like every other night before the